साजिद हबीब साहब, सर ऑब्वियसली जहाज़ों का बहुत जिक्र हुआ, बट ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो जो मिसाइल्स इस्तेमाल किए पाकिस्तान ने या PAF ने, जो PL-15 था उस पर भी बहुत बात हुई। तो सर इसका भी ज़रा अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड, ख़ास तौर पे क्योंकि पिछले चंद सालों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने खुद मिसाइल्स के इतने टेस्ट किए हैं कि मेरे ख्याल में मेरे जैसे जो आम लोग थे सबका तासुर ये था कि अब मिसाइल्स तो हम अपने बनाते हैं और इस्तेमाल करने की पोजीशन में हैं। इस पे बात करने से पहले मैं जैसे अब्दुल बासित साहब ने कहा एक वर्ड ऐड ऑन करूंगा कि जब बैटल टेस्टेड हो गए, एक तो जो J-10 थे या और हमारे JF-17 थे, और उसके साथ प्राइस अब जो लेने वाले हैं मार्केट में वो देखेंगे कि रफेल इज ऑलमोस्ट 250-60 मिलियन एंड दीज एयरक्राफ्ट आर अवेलेबल इन $35-40 मिलियन। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आई थिंक एक बड़ा लुक्रेटिव ये चीज़ हो गई है, जो इन बायर इंटरेस्टेड जिनके पास ऑप्शन है उधर जाने की भी और इधर जाने की, तो गुड लक टू चाइना। मिसाइल की बात करते हैं, देखिए आरफा, अब जो बैटल है एरियल बैटल, आई जस्ट टॉक अबाउट द एरियल बैटल, अदरवाइज तो पैराडाइम चेंज तो हर चीज हुई है। ये एक पैकेज वर्सेस पैकेज बन गई है। इट्स नॉट सिंपली वन एयरक्राफ्ट कैरिंग 2 मिसाइल्स और 4 मिसाइल, और दूसरी तरफ से भी एक है उसके पास अपना विंटेज का जहाज है और उसके साथ इट्स अ पैकेज। आजकल मेजर्स हैं, काउंटर मेजर्स हैं, काउंटर मेजर्स हैं, जैमर्स हैं, जैमर्स को जो है नेगेट करने वाले, उनको ब्रेक करने वाले वो सिस्टम्स भी हैं। तो जो PL-15 की आपकी बात की, इसमें हमारे पास आई थिंक जो द बेस्ट थिंग वाज दैट राइट इन टाइम वी गॉट द एक्सटेंडेड रेंज वाले अभी व्हिच कैन फायर अप टू 300 किलोमीटर्स। दैट इज व्हाई आफ्टर, यानी कि माफ करिएगा सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ एक्सपोर्ट क्वालिटी के नहीं मिले जो मीडिया में आता रहे जिनकी रेंज कम है, पर जो चीन ने अपने लिए बनाए थे उन्होंने वो पाकिस्तान को दिए। आप जो भी समझ लें, इसके समझ लीजिए कि जब राफेल उनके पहली रात गिरे, 1 गिरा, 2 गिरे, 3 गिरे, चलो एक पे तो माने ना, हम तो कह रहे हैं 3 है, हमारे पास उसका डिजिटल फुटप्रिंट भी मौजूद है। तो उसके बाद देवर आस्क्ड टू टेक टू फ्लाई देम अवे टू 200+ किलोमीटर्स। सो दैट ऑल्सो इंडिकेटेड, उनको भी पता चल गया कि क्या फायर हुआ है और उसकी रेंज कितनी है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। और लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इसको अपना टारगेट अचीव करने में, हिट करने में, जो पूरी पैकेज हमारी साथ थी, जिसमें सैटेलाइट सपोर्ट अवेलेबल थी, जिसमें हमारे जो वार्निंग, अर्ली वार्निंग वाले थे, उनकी देवर प्रोटेक्टिंग देयर ओन फ्लीट एंड देवर इंश्योरिंग टारगेट डेजिग्नेशन कि आपने किसको मारना है। और जब एक दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वो उनको ये सारी पैकेज देती थी, दैट वाज द टाइम द पायलट्स वर शूटिंग। एंड देन आप देख लीजिए कि PL-15 प्रूव्ड, इसकी रेंज तो है, एक्सटेंडेड रेंज अप टू 280 to 300 किलोमीटर्स है। तो दैट मीन्स अगर हमने अपने बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर भी रहे तो यू कैन क्रॉस द बॉर्डर आप 180 to 200 किलोमीटर कर सकते हैं। तो इट हैज़ रियली, मैं मानता हूँ कामरान साहब ने कहा शॉर्ट बैटल थी, बट आई वुड से शॉर्ट एंड इंटेंस, क्योंकि जो स्टेट थी हमारी इंडिया के साथ, वी कुडंट हैव वेटेड कि हम बाकी अच्छी वाली चीज़ें बाद में लेके आएंगे। इट डिडंट हैपन व्हेन यू हैव टू गो एंड प्रोटेक्ट पर्टिकुलरली ए स्मॉलर कंट्री लाइक अस। तो अगर आप 2001 में बासित साहब को याद होगा, स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया के साथ, एंड यू नो समबडी देयर वर टॉक्स कि हम कितना डिप्लॉय करें, 10, 50%, 60%। चीफ सेड व्हाट्स दैट, इफ इट इज गोइंग टू बी वॉर लेट्स गो 100%। सो वी वर 100% ऑपरेशनली रेडी एंड अवेयर, एंड जहां पे रिक्वायर्ड वी वर फ्लाइंग। So it was a short but very intense battle. So जो आपको लेसन मिलने थे बहुत सी फील्ड्स में, एयर से लेके स्पेस तक इसी में मिल गए। एंड इवन इन साइबर वॉरफेयर, दैट्स अ सेपरेट बिजनेस, दैट वाज वेरी इफेक्टिव। बिल्कुल सही। अब्दुल बासित साहब, सर ये जो बात की साजिद हबीब साहब ने, ये भी बहुत बहस या हम कह सकते हैं हाईलाइट हो गई है इस कॉन्फ्रंटेशन के बाद, और वो ये कि जंग का कितना, जिसको कहते हैं ना, द नेचर ऑफ वॉर हैज चेंज्ड, कि एक कुछ लोगों का तो यहाँ तक ख्याल है कि अब अगर आगे कहीं जंगें हुई
तो द एयरफोर्स विल बिकम द, जिसको कहते हैं कि द प्राइमरी फोर्स, जो भी कोई दो जंगों में ममालिक में जंग हुई, खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान और भारत की बात करें, कि द एयरफोर्स विल बी द प्राइमरी फोर्स दैट विल बी फाइटिंग। और दूसरा ये कि ये वो जमाने गए जो मेरे जैसे लोग जिन्होंने टॉप गन देखी हुई थी ना, कि वो जहाज जो है वो एक दूसरे के खिलाफ उड़ रहे हैं। द वर्ल्ड हैज चेंज कंप्लीटली। हमें टॉम क्रूज ने अपनी नई फिल्म में ये बताया नहीं। आई एम वेरी अपसेट। अब वी हैव पाकिस्तानी टॉम क्रूज, आई एम श्योर। No, sir, but we don't have. What I'm trying to say is that the latest Tom Cruise film didn't tell us about the BVRs, as I have learned, which is a new term that I've learned. जी अब्दुल बासित साहब, sir, your comment अभी। तो इसको हमने जो रशिया यूक्रेन की वार है और जो आज़रबाईजान का एक कॉन्फ्लिक्ट चला था आर्मीनिया के साथ, उधर तो हमने इसको देखा। और अब ये हमने यहाँ पे इजराइल और ईरान का जो हुआ उसमें भी हमें कुछ न कुछ ग्लिम्पसेस नजर आए थे। लेकिन अब हमने यहाँ पे देखा कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसकी हमें इंडो पाक के थिएटर के अंदर वी हैव सीन कि वो किस तरीके से नए जो प्लेटफॉर्म्स हैं, नए टेक्निक्स जो हैं और नई जो वेपन सिस्टम्स है दोनों साइडों के पास, उन्होंने उनको यूज किया। सो इस कॉन्फ्लिक्ट में काफी सारी देवर मैनी फर्स्ट, काफी सारी चीजें थी जो पहली बार हुई, जैसे ड्रोन वॉरफेयर हुई है दोनों के दरमियान। अब वो हरास करने के लिए भी थे, इंटिमिडेट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, वो एक दूसरे की एयर डिफेंसेस को जो है वो भी मैप कर रहे थे। उसके बाद जो है वो एज अ पैकेज भी जा रहे थे। जब पाकिस्तान ने व्हेन पाकिस्तान रिटेलिएटेड, उन्होंने एक पंच पैक किया तो उनके उसके अंदर जो है वो प्लेन्स भी थे, ड्रोन्स भी थे, मिसाइल्स भी थे और इकट्ठे वो गए। तो आई थिंक ये अब व्हाट वी हैव सीन इज के यस, वॉरफेयर की नेचर यहाँ पे चेंज हुई है। और जो दूसरी बात यहाँ पे थी कि देखे दोनों साइड्स की जो फोर्सेस थी, लैंड फोर्सेस, उन्होंने, खैर ये पहले भी नहीं हुआ, वो बॉर्डर उस तरीके से, जिस तरीके से ये एस्केलेशन लैडर पे चला था, वो ट्रुप्स की ग्राउंड मोबिलाइजेशन का एलिमेंट नहीं नजर आया। तो प्राइमरीली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये एक एयर वॉरफेयर था और एयर वॉरफेयर के अंदर उसकी वेराइटीज थी। दोनों साइडों की एयर डिफेंस की पोटेंसी चेक हुई, दोनों के पास किस किस्म के ड्रोन से, लॉइटरिंग म्यूनिशन से वो रहे। अब जैसे सीज फायर हो गया तो उसके बावजूद देखा गया कि पेशावर की तरफ कोई ड्रोन्स उड़ रहे थे, वो लॉइटरिंग म्यूनिशन थे, जो मुझे पता है बट कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है। फॉग ऑफ वार है तो इन्फॉर्मेशन जो है उसकी वेरासिटी पे सवाल ही रहता है। लेकिन एक असम्पशन थी कि वो जो उस वक्त नजर आ रहे थे वो सीज फायर की वायलेशन के बजाय वो लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे जो एटमॉस्फेयर में रह गए थे और वो जब तक खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना करे वो वहां पे घूमते रहते हैं। तो आई थिंक वी हैव सीन दिस, इसको अब स्टडी किया जाएगा एंड किस तरह के ड्रोन्स थे, किसके ड्रोन्स बेहतर थे और आइंदा जो है इसने किस किस्म की जो थ्रेशोल्ड्स है, डिटरेंस की जो थ्रेशोल्ड्स है, उनको कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये सारा जो है आगे विल बी स्टडीड विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि जब ड्रोन्स की बात आती है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है और जो एक विंडो खुली है वो ये है कि जो ड्रोन हॉबीइस्ट हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उनको मेरा ख्याल है फिर इसके अंदर काफी ज्यादा उनके पास जो है उसको इनोवेट करने का चांस होता है। दीज ड्रोन्स कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड व्हाट आई गैदर फ्रॉम माय कन्वर्सेशन विद सम फ्रेंड्स कि इस तरफ तो अगर आए थे तो जो इम्पैक्ट उन्होंने डाला, लेकिन उस साइड भी ठीक ठाक इसका इम्पैक्ट था। सो पाकिस्तानी ड्रोन्स जो चाइना के थे या टर्की के थे और वहां पे गए उनके एटमॉस्फेयर में, उसका ठीक ठाक इम्पैक्ट था।